सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ मेंस और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि हम इस लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के वो कवर हो पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले और बेसिक प्रॉब्लम से। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स e टू द पावर x माइनस 1। ओके, इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या? इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। सपोज करो कि मैं बोलूँ कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो आप बोलेंगे दैट इज माइनस ऑफ cos x। तो हमने माइनस ऑफ cos x क्यों बोला? हमने ये सोचा कि sin x को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, या रिवर्स प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं कि हम अगर माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें sin x ही मिलेगा। सो इसलिए उसको रिवर्स प्रोसेस बोला है। ओके, होप कि आपको बेसिक आइडिया होगा, ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो हमें पता होंगे। ओके, सो प्रॉब्लम अपना है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 e पावर x माइनस 1। कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को? हमारे पास में क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया है तो वो क्वेश्चन को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उसको हटाते हैं। सो लेट 2 e पावर x को मैं 2 e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लेट सपोज टी स्क्वायर। मैंने इसको टी स्क्वायर ले लिया है। ओके, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये फंक्शन हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर x dx is equals to 2t dt। 2 gets cancelled out, so here dx का जो वैल्यू आ रहा है that is t dt अपॉन e पावर x। और e पावर x का वैल्यू क्योंकि हम अब t में कन्वर्ट कर रहे हैं सभी चीजों को, so e पावर x का वैल्यू हम वहाँ इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे that is t स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2। ओके, सो यहाँ पर dx हो जाएगा हमारा 2t ओवर t स्क्वायर प्लस 1 एंड dt। ओके, ये रिप्लेसमेंट हम वहां पर करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा dx की जगह मुझे लिखना है 2t dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 e पावर x माइनस 1 को मैंने t स्क्वायर लिया था तो अंडर रूट ऑफ दैट बिकम्स t, तो t गेट्स कैंसल आउट। यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 हम जानते हैं दैट इज tan इनवर्स t, सो दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c। ओके, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर भी वही मिलेगा और प्लस कांस्टेंट c लेकर उसको डिफरेंशिएट करने पर भी वही मिलेगा, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अलग से लेते हैं। ओके, t को फिर से मैं रिप्लेस कर देता हूं, सो आंसर इज 2 tan इनवर्स एंड t इज 2 e पावर x minus 1 under root of that plus a constant c। ओके, मान लो आपको चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, इस प्रॉब्लम को अगर हम 2 e पावर x को t स्क्वायर लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सेक इनवर्स के टर्म में मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन में सेक इनवर्स हो, हमने ऐसे अप्रोच किया हो tan इनवर्स, ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी हो। तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में एक मेन बात ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि नन ऑफ दिस बच्चा सोचता है उसने कौन से मेथड से सॉल्व करा है, कौन सा आंसर हमें मिला है। ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस हो तो हम नन ऑफ दिस ऑप्शन को न सिलेक्ट करें। ओके, उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के एक प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट किया सॉल्व करना। ओके, चलते हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स पर। स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। there is dx upon x plus 1 whole power 3 by 4 into x minus 2 whole power 5 by 4। ओके, अभी जो क्वेश्चंस जेई में पूछे जा रहे हैं उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम काफी पूछा जा रहा है। ओके, सो जब भी हमें इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे कि कुछ फैक्टर और उसका जो पावर है कुछ रैशनल नंबर्स हैं, तो ये जिसका फॉर्मेट है, अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिलता है दैट fx into something x minus alpha upon x minus beta under root and that power n means mth root dx, तो in that case हमें x minus alpha upon x minus beta को t to the power m में सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो अपना प्रॉब्लम है ये तो इस फॉर्मेट का नहीं दिख रहा, सो पहले हमें इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ओके,
सो प्रॉब्लम को फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब भी आपके पास में ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप क्या करिए, जो फैक्टर है उसकी पावर 1 वाले फैक्टर को तो अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर जब मैंने x-2 की पावर 1 को अलग ले लिया है तो हमारे पास में क्या बचेगा, दैट इज x-2 होल पावर 1/4 बचेगा। लेकिन क्योंकि x प्लस 1 पावर 1 को मैंने अलग किया है और पावर हमारे पास में 3/4 है, मींस हमारे पास में अब क्या बचेगा, दैट इज x प्लस 1 होल पावर -1/4, वो न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा +1/4, सो दैट इज x प्लस 1 होल पावर 1/4। अब जो फॉर्मेट है हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, सो यहाँ से आप देखेंगे कि प्रॉब्लम हो गया, दैट इज ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ पावर 4th पावर ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ओके, 4th रूट हो गया उसका। अब जो फॉर्मेट है वो इसका दिख रहा है, सो हमें क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 को हमें t पावर 4 से रिप्लेस करना है। सो लेट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें मिलेगा x माइनस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4t क्यूब dt। ये हो जाएगा x गेट्स कैंसल आउट, -3 dx अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4t क्यूब dt। ओके, अब यहाँ पर जो dx आ रहा है हमारा, मैंने dx को 2 बार लिख दिया है, दैट इज ओके, सो माइनस ऑफ 3dx अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4t क्यूब dt। यहाँ से आप क्या करें कि dx का वैल्यू निकालें। सो dx का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 4/3 t क्यूब अपॉन, अभी आप x के टर्म में ही निकाल लें, सो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू dt। dx को हम वहां पुट करेंगे, ये सब वैल्यूज हम वहां पुट करते हैं क्योंकि x और t दोनों आएगा और हम x को हमारा जो कंडीशन है उससे फिर से रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 4/3 t क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर dt अपॉन इंटू x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल पावर 1 अपॉन 4 को हमने t पावर 4 अज्यूम किया है तो वो हो जाएगा t। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में आपका था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 गेट्स कैंसल आउट। तो यहाँ से एक अच्छी बात ये दिख रही है कि x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का फैक्टर हमें दिख रहा है और x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का वैल्यू t पावर 4 है। सो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा t पावर माइनस 4। ओके, सो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा माइनस ऑफ 4/3 दैट इज t क्यूब इंटू t पावर 4। ओके, and x minus 2 upon x plus 1, x minus 2 upon x plus 1 becomes t power minus 4, so there is t power minus 4 dt, t power 4 minus t power 4 cancel हो गया, so minus of 4/3 integration of dt। okay, so integration of dt क्या हो जाएगा, that is t, so minus of 4/3 t plus constant c, t को हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं, so minus of 4/3 x plus 1 upon x minus 2 होल पावर 1 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो जब भी इस टाइप का फॉर्मेट मिले हमें पहले तो फॉर्मेट को पहचानना होगा। हमें जैसे ही फॉर्मेट पता चलता है फिर हम उसको t पावर m से रिप्लेस करके और फिर क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है इफ sin पावर 4 अपॉन x dx इज इक्वल टू f ऑफ x, then sin power 4 a plus bx upon x dx in terms of fx, उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो ये तो हमें गिवन है, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो उसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो उसको ऐसे लिख लें, आई इंटीग्रेशन जो होता है, कभी कभी आपको इसका साइन ना देते हुए, इंटीग्रेशन का साइन ना देते हुए आपको ऐसा वर्ड भी यूज करता है दैट फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन ही होता है। ओके, और कभी कभी प्रिमिटिव भी बोला जाता है। ओके, सो आप ध्यान रखिए। सो यहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा साइन पावर 4 a प्लस बी
इंटू एक्स ओवर एक्स एंड डी एक्स। ओके, अब क्योंकि हमारे पास जो गिवन है दैट इज साइन पावर 4x ओनली, सो हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या करें, लेट a प्लस बी इंटू एक्स को मैंने बोल दिया है t, डिफरेंशिएट करते हैं, सो dx का वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज dt अपॉन a प्लस बी। ओके, हम यहाँ पर पुट करें, सो i का वैल्यू हो जाएगा दैट इज साइन पावर 4, इसको मैंने t ले लिया है, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा t अपॉन a प्लस बी, और dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी गेट्स कैंसल आउट, सो यहाँ से हमारा i हो जाएगा साइन पावर 4t अपॉन t dt। ओके, तो ये तो f ऑफ t लिखा है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, साइन पावर 4x अपॉन x का वैल्यू f ऑफ x गिवन है, सो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू f ऑफ t, और t का वैल्यू हमने क्या लिया है, a प्लस बी एक्स, सो दैट इज f ऑफ a प्लस b इंटू एक्स, दैट इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें किससे अप्रोच करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वहां तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमने वहां से स्टार्ट किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक जाए, और वो आसानी से दिख रहा है कि हमारे पास में जो है वो साइन पावर 4x है, साइन के साथ जो एंगल है वो केवल x है, तो हमने a प्लस बी इंटू एक्स को t के टर्म में रिप्लेस करके और फिर आगे प्रोसीड किया है। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है लेट i m, n, m, n का मतलब है कि जो अपना जो फंक्शन है वो उसमें m और n इन्वॉल्व है, सो x टू द पावर m ln x होल टू द पावर n dx, देन m प्लस 1 इंटू i m, n प्लस n i m, n माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। ओके, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें आपको दिख रहा है कि m और n माइनस 1 भी आ गया है, सो n माइनस 1 हमें दिख रहा है कि n माइनस 1 तो तभी आएगा जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो हमें ये भी दिख गया है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हमें डिफरेंशिएशन यूज करना है अगर इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमें बाई पार्ट्स का यूज करना होगा। बाई पार्ट्स आई होप जानते होंगे आप लोग, u इंटू वी डी एक्स, तो हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करें, हम x टू द पावर m को तो इंटीग्रेट करते हैं और ln x होल टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं। सो यूजिंग बाई पार्ट्स i m, n क्या होगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x टू द पावर m को, तो जिसको इंटीग्रेट करते हैं और जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको कांस्टेंट रखें, सो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको तो कांस्टेंट रखा है मैंने, x टू द पावर m को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा सो दैट इज x टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1। ओके, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेटिव कांस्टेंट हमें नहीं लिखना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब x टू द पावर m प्लस 1 को तो आप इंटीग्रेट ही करेंगे, इनटू ln x पावर n को मैंने डिफरेंशिएट किया दैट इज n इनटू ln x होल पावर n माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x दैट इज 1 अपॉन x, और यहाँ पर लिखा है हमने dx। ओके, ये स्टेप आपको समझ आई होगी। यहाँ से i m, n का जो वैल्यू है दैट इज ln x होल पावर n इनटू x पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये तो एज इट इज हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो n अपॉन m प्लस 1 तो कॉमन आ गया, एंड दैट इज x पावर m प्लस 1 अपॉन x, दैट बिकम्स x पावर m इनटू ln x होल पावर n माइनस 1 dx। ओके, ये हो जाएगा i m, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज m प्लस 1 इनटू i m, n, इधर हो जाएगा ln x होल टू द पावर n इनटू x टू द पावर m प्लस 1 माइनस n, अगर आप इस क्वांटिटी को देखेंगे सो दैट इज i m, n माइनस 1। ओके, आपसे जो वैल्यू पूछा है उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है, मैं उस टर्म को इधर लेके आता हूँ, सो m प्लस 1 हियर इट इज 1, i m, n प्लस n टाइम्स i m, n माइनस 1 and that is equals to ln x whole to the power n into x to the power n plus 1. So our answer is ln x whole to the power n into x to the power
m माइनस वन, m प्लस वन। ओके, तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है बाई पार्ट्स का। ओके, चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कुछ नई प्रॉब्लम्स के बाद। ओके, सो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर d थीटा। जब भी आपको sec थीटा प्लस tan थीटा का टर्म किसी क्वेश्चन में दिखता है तो हमारे दिमाग में आइडेंटिटी आनी चाहिए दैट 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So there sec square theta minus tan square theta is equals to 1. So sec theta into sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta is equals to 1 होगा। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। So वहाँ से हमें मिलेगा sec theta minus tan theta into sec theta प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम sec थीटा प्लस tan थीटा को, ये हमें पता होना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन में हम sec थीटा प्लस tan थीटा को t लेते हैं लेट। ओके, सो लेट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू t। अगर यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा होता तो हम उसे t अज्यूम करते। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा इज sec थीटा tan थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से sec थीटा तो कॉमन मिलेगा हमें और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू dt। sec थीटा into sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं d थीटा में dt में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन हमारे पास में एक और sec थीटा बचा रहेगा। तो उस sec थीटा का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अगर t होता है सो sec थीटा माइनस tan थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज 1/t। ओके, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं सो यहाँ से हमें sec थीटा का वैल्यू मिलेगा 1/2 टाइम्स t प्लस 1/t। ओके, तो जब अपना क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा sec थीटा को मैं अलग लिख देता हूँ इनटू, यहाँ पर मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा को अलग लिख दिया है। ओके, हाँ, एक sec थीटा प्लस tan थीटा जो है हमारा इसमें चला गया, sec थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा। ओके, सो ये वाला जो टर्म है हमारा वो तो dt में कन्वर्ट हो गया। ओके, sec थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं और sec थीटा प्लस tan थीटा को हमने t अज्यूम किया है। सो अपना क्वेश्चन हो जाएगा वैल्यू ऑफ sec थीटा इज 1/2 दैट इज t प्लस 1/t। ओके, एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज व्हाट, t sec थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, ये तो dt में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 dt, इंटीग्रेशन करेंगे सो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस t और यहाँ से कांस्टेंट मिलेगा c जो कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ओके, क्वेश्चन सिंपल है और इसका फॉर्मेट हमें याद रखना है कि जब भी sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा इन्वॉल्व हो तो आप sec थीटा प्लस tan थीटा को या sec थीटा माइनस tan थीटा को t से रिप्लेस करें। ओके, और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी का इसमें हम यूज करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो बच्चों अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है x टू द पावर 2019 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 1011 dx इज इक्वल्स टू, आपको उसका सॉल्यूशन गिवन है दैट 1 अपॉन n x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर m प्लस कांस्टेंट c और आपको वैल्यू फाइंड करना है n अपॉन m का। ओके, कैसे स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए तो ऊपर जो पावर है वो 2019 है, नीचे जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2022। ओके, नीचे 2022 है, 2019 ऊपर है। अगर मैं 2022 को नीचे कॉमन लेकर बनाता हूं तो ऊपर जाकर वो बनेगा x पावर माइनस 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम x पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन देखेंगे सो दैट बिकम्स x पावर माइनस 3। तो अप्रोच कैसे करना है वो क्वेश्चन को देखकर हमें समझ आ रहा है, मींस हमें यहाँ से x की पावर 2 को कॉमन लेना है। ओके, सो यहाँ से जब मैं x की पावर 2 को कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x पावर
2022 into x power minus 2 plus 1 whole raised to the power 1011 dx. ओके, यहाँ से क्वेश्चन हमारा हो जाता है x पावर माइनस 3 dx अपॉन x पावर माइनस 2 प्लस 1 होल पावर 1011. अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया. लेट 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 इज इक्वल टू टी. सो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt. सो यहाँ से x पावर माइनस 3 dx का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 dt. ओके, ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो हमारा i हो जाएगा x पावर माइनस 3 dx को हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 dt. सो माइनस 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर ले लिया, दैट इज dt अपॉन इसको मैंने t एज्यूम किया, सो दैट इज t पावर 10. इसको हमने t एज्यूम किया, सो दैट इज t पावर 101. ओके, सो t पावर 1011. क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 को हमने t से रिप्लेस किया है. इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सो माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3 dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्स पावर माइनस 3 dx हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर है, सो दैट बिकम्स माइनस 1 अपॉन 2 dt. उसको मैंने वहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2 इस टर्म को dt में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज t पावर 1011. इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे सो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा t पावर माइनस 1011 dt. इंटीग्रेशन इसका करेंगे सो दैट बिकम्स यहाँ हो जाएगा t पावर माइनस ऑफ 1010, इसमें प्लस 1 ऐड होगा और नीचे हो जाएगा ये माइनस माइनस गेट्स प्लस एंड देयर इज 2020 प्लस कांस्टेंट c. ओके, सो i इज इक्वल टू, अब t का जो वैल्यू है दैट इज 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2020. ये t पावर 1010 लिखा है, सो t को हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 होल पावर 1010 प्लस कांस्टेंट c. यहाँ से हमारा i बनेगा 1 अपॉन 2020. x पावर 2 उड़ के ऊपर चला जाएगा, सो दैट बिकम्स x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 1010 प्लस कांस्टेंट c. ओके, तो अपना जो फॉर्मेट आया है सॉल्यूशन का वो जो क्वेश्चन में गिवन है वैसा ही कुछ है. ओके, सो हमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2020 और m का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 1010. आपसे n बाई n का वैल्यू पूछा है, सो दैट इज 2020 ओवर 1010 एंड दैट बिकम्स 2. सो आंसर इज 2. ओके, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए और कैसे अप्रोच करना है. मैक्सिमम टाइम्स आपको ऐसा ही अप्रोच करना होगा कि हमें उसको पावर को बाहर कॉमन लेके आना है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव फॉर्म करना है. ओके, चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ में, कुछ और कंसेप्ट्स पर. ओके फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है p into x to the power p plus 2q minus 1 minus q into x to the power q minus 1 upon x to the power 2p plus 2q plus 2 into x to the power p plus q plus 1 dx. ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिनोमिनेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है. तो पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं. x पावर p plus 2q minus 1 minus q times x to the power q minus 1 upon x to the power p plus q plus 1 whole square dx. ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो टर्म है वो p इंटू समथिंग एंड माइनस q इंटू समथिंग, क्योंकि p और q का वैल्यू हमें नहीं पता तो हमें जो फॉर्मेट बनाना है इस तरीके से बनाएं कि डिनोमिनेटर को हम t से रिप्लेस करें तो उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में हो. ओके, तो हम वो तभी कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखें कि एक्स्ट्रा जो है वो 2q लिखा है, वहां पर q माइनस 1 हो सकता है, पावर q हो, उसको डिफरेंशिएट करें सो माइनस 1 यहाँ पर मिले. अगर हमें यहाँ से 2q गायब करना है तो नीचे 2q होना चाहिए x टू दी पावर. तो हम ऐसा करते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है अपना, उसमें से हम x की पावर q को कॉमन लेते हैं. तो ये बिकम्स x पावर 2q एंड दैट इज x पावर p प्लस x पावर माइनस q होल स्क्वायर dx. ऑलराइट, अब ये हो जाएगा p इंटू एक्स टू दी पावर p माइनस 1 माइनस
q इंटू एक्स टू द पावर माइनस क्यू माइनस वन अपॉन एक्स पावर p प्लस एक्स पावर माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, और जैसे ये फॉर्मेट क्रिएट हुआ तो हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी दैट अगर मैं इसको t से रिप्लेस करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। सो लेट x पावर p प्लस एक्स पावर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे सो x पावर p माइनस वन माइनस क्यू इंटू एक्स पावर माइनस क्यू माइनस वन dx इज इक्वल्स टू dt। सो अपना जो न्यूमरेटर है वो तो dt में कन्वर्ट हो गया एंड दैट इज t स्क्वायर, इंटीग्रेशन इज माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। हम फिर से t को रिप्लेस कर देते हैं x पावर p प्लस एक्स पावर माइनस q से। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। अप्रोच कैसे करना है, हमने देखा कि वहां पर p इंटू एक्स टू द पावर समथिंग लिखा है और क्योंकि हमें p और q का वैल्यू नहीं पता तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम t में कुछ वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और उसका डेरिवेटिव जो है वो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स।